नाक से कमाई। भिंड में रहने वाला नक्कू एक नंबर का कामचोर था। उसके माँ बाप काफी परेशान रहते थे और रोज घर में कलेश होता था। खबरदार, जो इसे खाने को कुछ भी दिया तो अगर खाना है तो पहले कुछ कमा कर लाओ। जाओ कुछ काम करो। अरे काम तो मैं करना चाहता हूँ बाबू, पर कोई ढंग का काम तो मिले। ढंग का काम कैसा होता है? अरे ढंग का काम मतलब बाबू जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रोज रोज ऑफिस ना जाना पड़े और पेमेंट भी जरा अच्छी हो। तो देर मत कर बेटा, इससे पहले कि ये डंडा तेरी दुरुस्त कर दे तू यहाँ से निकल जा, और जब काम मिले तभी घर पर आकर रोटी खाना। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो नक्कू के बापू? ऐसे बेरोजगार को ऐसा ही कहना चाहिए। देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। अरे बापू को तो मैं कमा कर दिखा दूंगा, समझते क्या है खुद को? यहाँ पर ऐसा काम मिलेगा कहाँ? अरे क्या हुआ लल्लू? लाली काकी के घर में एक खतरनाक सांप निकला है। सपेरे बेटे, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ये ले 50 रुपए रख। 50 नहीं काकी, मैं इस काम के सिर्फ 20 रुपए लेता हूँ। 20 रुपए? अरे अगर मेरे पास 100 होते तो 100 देती तुझे। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। रख ले बेटा। अरे वाह भाई वाह, सपेरे ने एक सांप पकड़ा तो 50 रुपए। अगर दिन में 10 पकड़ ले तो 50, हाँ 500 रुपए। वाह भाई वाह। जय हो नाग देवता, जय हो। अब तक कहाँ थे आप हैं? अरे कलुए, क्या कर रहा है भाई? सोने की तैयारी कर रहा हूँ नक्कू भाई। कोई सेवा? अच्छा सुनो यार, ये शहर में ना एक नाटक के लिए नाग चाहिए। कोई ऐसा नाग हो जो काटे भी तो कलाकारों को कुछ हो ना। ऐसा कोई नाग हो तो बताओ, अच्छे पैसे दिलवा दूंगा। ये देखो कोबरा, कुछ दिन पहले ही पकड़ के सारा जहर निकाला है। बीन की आवाज सुनते ही आकर नाचने लगता है। अच्छा, मतलब अगर ये नाटक कंपनी से कहीं भाग गया तो भी बीन बजाते ही आ जाएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, लाओ भाई दे दो। और नक्कू नाग की टोकरी लिए आधी रात को जमींदार के घर के बाहर पहुंचता है। चलो कमाई की शुरुआत तो जमींदार चाचा के घर से ही करते हैं। अरे नाग, बचाओ! अरे चिल्लाओ मत, अगर ये भड़क गया तो काट भी सकता है। क्या? जमींदार काका, ओ जमींदार काका, क्या हुआ? अरे आप लोगों के यहाँ से चीखने की आवाजें आई। हमारे कमरे में बहुत बड़ा नाग आ गया है, हम पे फूफ कर रहा है, काट भी सकता है। कैसे भी सपेरा को बुलाओ भैया। अरे इस वक्त सपेरा कहाँ मिलेगा? आप एक काम करो, आप दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। अरे वो दरवाजे पे ही कुंडली मार कर बैठा है। खिड़की खुली है बेटा, खिड़की से देखो। ठीक है। संभल कर बेटा। जमींदार काका को परेशान करेगा है? चल तुझे अभी मैं खाड़ी में फेंक कर आता हूँ। अरे संभल कर बेटा, कहीं काट ना ले। अरे घबराओ मत काकी, आजकल गांव में ये बहुत निकलने लगे हैं। कल ही एक बीन खरीदता हूँ। रुको बेटे, ऐसे कैसे जा रहे हो? अरे नहीं काका, ये सब। अरे रख लो बेटा, अगर ये मुझे काट लेता तो ये सारी दौलत किस काम की थी? और नक्कू जमींदार के यहाँ से अच्छे खासे पैसे खींचकर घर पहुँचता है, पर उसके पिता उसे देखते ही चिल्लाते हैं। रात भर कहाँ था तू आवारा? चला जा, जहाँ था वहीं जा। अरे कमाई कर रहा था बापू, आपने कहा था ना बिना कमाए घर मत आना, तो ये लीजिए। अरे माँ, अब खाना खिला दो। एक ही रात में इतनी कमाई? किसी को लूट कर आया है क्या? अरे रात भर जाग कर मेहनत की है, तब मिला है। घर
घर पर बापू पर रौब जमाकर नक्कू सीधा सपेरे के पास पहुंचता है और उसे भी 500 का एक नोट देता है। नोट देखते ही वो हैरान हो जाता है। इतना पैसा? मैंने कहा था ना कि नाटक कंपनी से अच्छे पैसे दिलवाऊंगा। ले रख ले, अब रोज नोट छापना। उसके बाद तो नक्कू ने एक एक करके गांव के सभी बड़े लोगों को, जैसे प्रधान, मुखिया, व्यापारियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। खुद ही उनके घर नाग छोड़ देता और फिर खुद ही बीन लेकर उनके यहाँ पहुँच जाता। और धीरे धीरे नक्कू की कमाई बढ़ती जाती है। बापू की समझ में नहीं आता कि ऐसा वो कौन सा काम करता है कि रातों रात हजारों रुपए लेकर आता है। और पता करने पर उन्हें सारी बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो भी उसी सपेरे के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताते हैं। क्या कहते हो काका? हमें तो वो नाटक कंपनी का नाम देकर नाग ले गया। मुझे उसे सुधारने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहिए काका। तुम्हारे पास उससे मिलता जुलता नाग है जो उसे काट ले पर उस पे उसके जहर का असर ना हो? हाँ है। तो आज रात उसे लेकर चलो मेरे साथ। और नक्कू के बापू सपेरे के साथ नक्कू पर नजर रखते हैं। और जैसे ही वो रात को गांव के ज्वेलर्स को अपना शिकार बनाने के लिए उनके घर पर खिड़की से नाग छोड़ता है, उसके पीछे पीछे दूसरी खिड़की से सपेरा भी दूसरा नाग अंदर छोड़ देता है। ज्वेलर्स के नाग देखते ही चिल्लाने पर जैसे ही नक्कू से पकड़ने का नाटक करने अंदर पहुंचता है। अरे क्या हुआ सुनार काका, आप चिल्लाए क्यों? नाग नाग, भगा दो बेटा, भगा दो, जितना कहोगे पैसा दे दूंगा। अरे घबराइए मत काका, अभी पकड़ता हूँ मैं इसे। अरे बाप रे, एक साथ दो नाग। पकड़ लो बेटा, बचा लो। हाँ हाँ काका, पकड़ता हूँ। अरे कैसे पकड़ूं? पता नहीं इसमें से कौन सा मेरा है। बचाओ बचाओ। यहाँ एक के पीछे एक दोनों नाग के बाहर भागते ही सपेरा उसे पकड़कर टोकरी में डाल लेता है। नक्कू को वैद्य के पास ले जाया जाता है, जहाँ उसके बापू भी पहुँच जाते हैं। वैद्य जी, इसे मत बचाओ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बापू? मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ ना। तभी तो कह रहा हूँ, जो दुख कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा वो आज ही देख लो। क्या मतलब? आज तुम बच गए तो कल फिर कमाने के लिए वही काम करोगे। कल फिर कोई दूसरा नाग आकर तुम्हें काट लेगा। उससे अच्छा तो आज ही। अरे नहीं 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 बापू, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आपके साथ खेती करूँगा, ईमानदारी से जीऊँगा। मुझे बचा लो बापू, मुझे बचा लो। आज मेरी समझ में आ गया है बापू कि बुरा काम एक दिन हमारे लिए भी बुरा ही साबित होता है। चालाक नौकर और नागमणि। रमेश दामू भाई नाम के शहर के सबसे बड़े ज्वेलर के यहाँ नौकरी करता है, पर दामू भाई एक नंबर के कंजूस हैं। वो काम तो टाइम पर करवाना जानते हैं, पर पैसे कभी टाइम पर नहीं देते, और अगर दे भी दें तो पूरी पगार कभी नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रकम काट कर ही देते। और अगर कोई अपनी मजबूरी सुनाता तो पैसे देने के बदले में उसके सामने ऐसी शर्त रख देते कि वो पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रमेश जैसे उनके नौकरों की हालत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन रमेश अपने मालिक के पास पगार के लिए पहुंचता है। मालिक, 1 महीना हो गया है, बड़ी तकलीफ में है। पिछले 4 महीने से कुछ न कुछ बाकी रकम और इस महीने की पूरी पगार दे देते तो हमार परिवार की मुसीबत कम हो जाती। अरे भाई, यहाँ हमारा भी परिवार मुसीबत में है। हम तुम्हें कहाँ से पगार दें? धंधा इतना मंदा है कि क्या बताएं। जाओ भाई, कोई और जुगाड़ करो। कोई और जुगाड़ कैसन करे मालिक? हम तो पूरी जिंदगी से आप ही के यहाँ काम कर रहा हूँ। हाँ, तो काम करते हो तो मैं भी काम के मुताबिक पैसे देता हूँ, पर जब काम में नुकसान हो जाता है तो। ऐसा मत कहो मालिक, जब प्रॉफिट होता है तब आप हमें प्रॉफिट में कहाँ हिस्सा देते हो?
तो नुकसान में हिस्सेदारी क्यों? देख रमेश, ज्यादा हिसाब समझाया तो बिना हिसाब किए काम से निकाल दूंगा। जा भाग यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरे बीवी बच्चे हैं और राशन भी खत्म हो रहा है। अब आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, पर इस बार पूरी पगार दे दीजिए। बहुत मजबूरी में हूँ मालिक। ठीक है, जो कहूँगा वो करेगा तो पगार दूंगा, लेकिन करेगा तो ही। जरूर करूंगा मालिक। तो एक काम कर, अपनी ज्वेलर्स की दुकान में काफी सोने चांदी हीरे मणिक है, बस एक नागमणि की कमी है। तू एक नागमणि ले आ, पगार ले जा। क्यों मजाक कर रहे हैं मालिक? नागमणि कहाँ से मिलेगी? तू ही तो एक बार बता रहा था, तुम्हारे गांव के पास घना जंगल है। तुम्हारी दादी नानी कहती थी वहाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, उनके पास नागमणि होती है। हाँ मालिक। तो नागमणि वाला नाग ढूंढो, अब तक की बकाया और इस महीने की पूरी पगार ले जाओ। ऐसे अजीब से काम का बहाना बनाकर मालिक रमेश को वापस भेज देते हैं। उदास रमेश जब अपने घर पहुंचता है तो बीवी उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है। ये कैसा मजाक है जी? भला नागमणि भी आज तक किसी ने देखी है? वो कहाँ से मिलेगी अब? क्या बताऊं कविता, मालिक तो पगार देने के नाम पर हर बार हर किसी से ऐसे ही बहाना कर जाते हैं। अब क्या होगा जी? राशन भी खत्म हो चुका है। आज जैसे तैसे 2 रोटी का आटा बचा है। ये मालिक लोग किसी के नहीं होते कविता। हर रोज उनके लिए काम करो और रात भर दोनों पति पत्नी को फिक्र के मारे नींद नहीं आती है कि कल से क्या होगा, वो दोनों कैसे जिएंगे, खाना पीना कहाँ से चलेगा। इस फिक्र में डूबी बीवी को अचानक पता नहीं क्या सूझता है, उठकर बाहर निकल जाती है। वहाँ से वो सीधा एक छोटे से झोपड़े में पहुँचती है। अरे कविता बहन, क्या हुआ? आज तुम्हारे घर में फिर से सांप निकला क्या? नहीं सपेरे भाई। अरे तो फिर इतनी रात गए आप हमारे घर हैं? सुनकर कविता सपेरे को सारी बात बताती है। सुनकर वो भी फिक्र में आ जाता है। अरे मालिक बेवकूफ बना रहा है कविता बहन। आज तक मैंने खतरनाक से खतरनाक जंगल से एक उम्र वाले नाग सांप पकड़े हैं, पर आज तक मैंने किसी भी नाग पर नागमणि नहीं देखी। पर इनके मालिक को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे पर कैसे? ऐसे। समझ गया बहन जी, मेरा कालू नाग है, उसे कहीं भी छोड़ दो वो वापस मेरे पास ही आ जाता है। ये नागमणि मालिक तक वो पहुंचा देगा। दूसरे दिन अपनी बीवी के समझाने पर रमेश अपने मालिक के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मालिक, कल रात मैंने अपने बिहार के घने जंगलों से नाग पकड़ते सपेरे से बात की। उन्होंने गुप्त मंत्र दिया है, अगर आप अमावस की रात उसका जाप करेंगे तो नाग खुद आकर अपनी नागमणि आपके सामने छोड़ जाएगा। और बाय चांस आज ही अमावस है। क्या? कौन सा है वो गुप्त मंत्र? एक शर्त पर बता सकता हूँ मालिक, अगर आप मुझे 1 साल की पूरी पगार एडवांस में दे दे तो, ताकि मेरा पूरा साल अपने परिवार के साथ खुशी से गुजरे और आप नागमणि के तो मुंह मांगे दाम कमा ही लेंगे। ठीक है, दे दूंगा। ये ले, पहले 1 महीने की पगार, बाकी पूरे साल की पगार नागमणि मिलने के तुरंत बाद दे दूंगा। अब बता वो मंत्र। ओम नागेश्वराय नमः। रमेश मालिक को ऐसे ही ओम नागमणीश्वराय नमः जैसा झूठ मूठ का मंत्र फेंक देता है। लालची मालिक आधी रात को इस मंत्र का जाप करता है। वो पूरी तरह जाप करने में खो जाता है।
ओम नागमणेश्वराय नमः। ओम नागमणेश्वराय नमः। ओम नागमणेश्वराय नमः। दमो। नाग देवता, आप बोल सकते हैं? मूर्ख, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। मनुष्य की जबान ही नहीं, मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता हूँ। इस मंत्र की शक्ति की वजह से मैं तुझे अपना ये नागमणि देकर जा रहा हूँ। पर याद रहे, जिसने भी तुझे ये मंत्र दिया है, अगर उससे तूने एक भी पल दुख दिया तो मैं नागमणि के साथ साथ तेरी जान भी ले लूंगा। नहीं नहीं नाग देवता जी, नागमणि मिलने के बाद मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। उसने 1 साल की पगार मांगी है, मैं 2 साल की पगार एडवांस में दे दूंगा। बस अब ये नागमणि मुझे दे दो। ये ले, फू। नागमणि साक्षात नाग को देकर गया देख मालिक खुश हो जाता है और अपने नौकर रमेश को 2 साल की पगार एडवांस में दे देता है। ये लो रमेश, तुमने 1 साल की पगार एडवांस मांगी थी, मैं तुम्हें 2 साल की पगार दे रहा हूँ। लेकिन मालिक, इतनी नहीं। अरे रख लो, तुम्हें पता नहीं, इस नागमणि की कीमत करोड़ों रुपए है। इसके सामने 2 महीने की पगार कुछ भी नहीं। और रमेश 2 साल की पगार पाकर बहुत खुश हो जाता है। रमेश की बीवी उसमें से कुछ पैसे सपेरे को भी दे देती है। सपेरे भाई, ये लीजिए, 6 महीने के पैसे आप भी रख लो। अपने काम का क्या भरोसा, अगर 6 महीने तक भी आपका काम नहीं चला तो आपको खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन रख लीजिए सपेरा भाई, हमारे पास तो वैसे भी 1.5 साल का खर्चा आ गया है। बस मालिक के साथ बेईमानी हो गई, वो थोड़ी खटक रही है। अरे मत खटकने दो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल। आप सच कह रही हैं कविता बहन। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है।